हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। आज हम आपके साथ महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 30 जुलाई 2021 के पत्र में जो 19 अवस्थापनाओं से संबंधित है कायाकल्प के अंतर्गत, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। समस्त सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं अवस्थापना सुविधाओं के समयबद्ध एवं चरणबद्ध संतृप्तिकरण के साथ अवस्थापना सुविधाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के संबंध में। साथियों, 14 अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की अभी तक चर्चा हो रही थी, लेकिन जो टोटल जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो 19 हैं, जिनको हमें 22 तक हर हाल में पूर्ण करना है। तो उनके संबंध में ये पत्र है। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि विद्यालय के शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालय की अवस्थापनात्मक सुविधाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया था, जिसके क्रम में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों के मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए आच्छादित किए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है। उक्त के क्रम में विशेष शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 420/68/5/2020 दिनांक 8 जून 2020 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों की निम्न 18 मूलभूत सुविधाओं अवस्थापना सुविधाओं से मार्च 2022 तक बाल बाल मैत्रिक दृष्टिकोण के साथ दिव्यांग सुलभ अभिगम्यता के अनुरूप संतृप्त करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसमें जो 18 है और 19वां जो है वो हमारी चहार दीवारी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा की उपलब्धता इंडिया मार्क 2 हैंडपंप या जल निगम के पेयजल का कनेक्शन के माध्यम से हो। तो अभी जब जियो टैगिंग हुआ था तो उस समय इंडिया मार्क 2 हैंडपंप का उसकी फ़ोटो भी भेजी गई थी। उसमें ये ना हो कि एक छोटे जो हैंडपंप होते हैं, इंडिया मार्क 2 हैंडपंप की बात की गई है। विद्यालय में समरसेबल पंप एवं ओवरहेड टैंक के साथ पाइप वाटर कनेक्शन की व्यवस्था हो, सभी जगह पाइप वाटर का कनेक्शन की व्यवस्था हो। बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम एक टॉयलेट सीट हो बालकों के लिए और बालकों के लिए शौचालय। साथ ही शौचालय से बहुत सारी हमारी अवस्थापना सुविधाएं संतृप्त हो रही हैं, कई बिंदु इनसे संतृप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से बालिकाओं के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम एक टॉयलेट सीट हो। फिर इसके बाद बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील मूत्रालय की उपलब्धता हो, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम 2 यूरिनल हो। यूरिनल ऐसे हों कि जो बालकों की साइज के हिसाब से हो, प्राइमरी स्तर की अलग हो और जूनियर स्तर की अलग हो। तो बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील मूत्रालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में 2 यूरिनल हो। तो समझ गए होंगे, 2 यूरिनल बालिकाओं के लिए, 2 यूरिनल बालकों के लिए। बालिकाओं के लिए पृथक से क्रियाशील मूत्रालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम 2 यूरिनल हो। विद्यालय के सभी शौचालय एवं मूत्रालयों से जल आपूर्ति की व्यवस्था हो, उनमें जल आपूर्ति हो। सभी शौचालय एवं मूत्रालय का सुचारू रूप से टाइलीकरण होना चाहिए। विद्यालय में वे दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप सहित एवं मानक के अनुसार दिव्यांग मैत्रिक शौचालय की उपलब्धता हो, यानी उसमें वो लगा होना चाहिए, रैंप लगा होना चाहिए, अंदर कमोड सीट भी होना चाहिए। उनके दिव्यांगों के लिए पकड़ने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये दिव्यांग शौचालय का मानक है। इसके साथ साथ विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध हो। अब यहाँ पर ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध हो, इसके साथ साथ कितनी टोटी होना चाहिए ये भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, 10-12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी होना चाहिए। यानी अगर 12 बच्चों में से एक टोटी, यानी अगर 60 बच्चे हैं तो 5 टोटी कम से कम आपके विद्यालय में होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 होनी चाहिए। नल जल आपूर्ति, फर्श एवं दीवारों में टाइलीकरण एवं रंगाई पुताई के साथ रसोई घर की उपलब्धता होना चाहिए। रसोई घर में भी टाइलीकरण, रंगाई पुताई हो। निरंतर जल आपूर्ति की सुविधा होनी चाहिए। स्टोन एवं वेट्रोफाइट टाइल्स द्वारा सुचारू रूप से प्रत्येक कक्षा कक्ष का टाइलीकरण भी होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा कक्ष में टाइलीकरण होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा कक्ष में उचित ऊंचाई के साथ, उचित ऊंचाई से आशय ये है
कि यदि प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं तो उनकी जो साइज होगा वो छोटा होगा। यदि जूनियर स्कूल का जो स्कूल में कक्षा में जो बोर्ड और ग्रीन बोर्ड होगा वो उनकी साइज के हिसाब से होना। पता चला बच्चों को सर ऊपर करके देखने में दिक्कत होगी, इसलिए ये साइज के हिसाब से बात की गई है। बच्चों के पठन पाठन हेतु उनकी उम्र एवं कक्षा वर्ग के अनुसार फर्नीचर डेस्क बेंच की उपलब्धता होनी चाहिए। डेस्क बेंच की भी उपलब्धता होनी चाहिए। विद्यालय परिसर की कक्षों में दिव्यांग बच्चों के आवागमन हेतु ढाल अवरोध रहित यानी 1:12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप की उपलब्धता होनी चाहिए। हमारा जो है रैंप की उपलब्धता हर स्कूल में बहुत जरूरी है। प्रत्येक कक्षा में विद्यालय परिसर की समस्त दीवारों की समुचित मरम्मत एवं रंगाई पुताई होनी चाहिए। समस्त कक्षों में विद्युत आपूर्ति के साथ उपयुक्त वायरिंग एवं प्रत्येक कक्ष में 2 लाइट व 2 पंखों के साथ विद्युतीकरण होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लाइट व 2 पंखों के साथ विद्युतीकरण होना चाहिए। और इसके बाद विद्यालय में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के साथ उपयुक्त विद्युत संयोजन होना चाहिए, यानी विद्युत संयोजन वैध होना चाहिए। कहीं से कड़ैया वगैरह जो भी फंसाए हो वो नहीं माना जाएगा, वैध कनेक्शन माना जाएगा। इसके साथ ये आपके 18 बिंदु हमने आप लोगों के साथ चर्चा की है। जो 19वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बाउंड्री वॉल का, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो 19वां बिंदु कैसे संतृप्त होगा उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 की धारा 19 एवं 25 की अनुसूची में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस संदर्भ में उक्त अनुसूची की बिंदु संख्या 8 में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि स्कूल भवन की सुरक्षा की दृष्टि से चहारदीवारी अथवा फेंसिंग की व्यवस्था उपलब्धता हो। साथ ही समग्र शिक्षा हेतु 18-19 में जारी मार्गदर्शिका के पृष्ठ संख्या 19 के पार्ट बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत बिंदु संख्या 2.7 में विद्यालय की अवस्थापना सुविधा के लिए अंकित किया गया है। अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंड्री वॉल और ग्रीन फेसिंग। उक्त के अंतर्गत प्रत्येक चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालय में ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराते हुए चहारदीवारी एवं गेट के निर्माण के संबंध में विशेष शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 555/68/2020 दिनांक 5 जून 2020 छाया प्रति संलग्न के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में सम्यक विचारों उपरांत ये भी निर्धारित किया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 8 जून 2020 के क्रम में मार्च 2022 तक प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों को उपरोक्त अंकित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के रूप में प्रत्येक विद्यालय को परिसर में बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत उपयुक्त ऊंचाई के साथ चहारदीवारी एवं गेट की उपलब्धता को भी अंतर्विभागीय समन्वय के साथ अनुमन्य वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषित करते हुए अनिवार्य रूप से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो साथियों, ये मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की 18 के साथ साथ 18 अवस्थापनाओं के साथ साथ 19वीं जो अवस्थापना सुविधा है वो बाउंड्री वॉल है। तो बाउंड्री वॉल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि उसको भी विभिन्न वित्तीय स्रोतों के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित करते हुए उसको कराना है। तो साथियों, आज इस पत्र में अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, कमेंट भी कर दें। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पहली बार चैनल में तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।